हेलो स्टूडेंट, आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ब्लड रिलेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिक। तो इस स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ रिलेशन हम जान लेते हैं कि किस रिलेशन को क्या बोला जाता है। जैसे फादर्स और मदर्स फादर हो तो हम उसको ग्रैंडफादर बोल देते हैं, दादा या नाना को। फादर्स मदर या फादर्स और मदर्स मदर हो तो उसको हम ग्रैंड मदर बोल देते हैं। फादर्स और मदर्स ब्रदर, या तो फादर्स का ब्रदर हो या मदर्स का ब्रदर, उसको हम अंकल बोल देते हैं। फादर्स और मदर्स सिस्टर, फादर्स या मदर्स की सिस्टर, उसको हम आंट कहते हैं। सिबलिंग ब्रदर सिस्टर, जो सगे भाई बहन होते हैं। सिबलिंग सन नेफ्यू होता है। सिबलिंग डॉटर नाइस होता है। फादर्स और मदर सिबलिंग चिल्ड्रन कज़न बोलते हैं हम उसको। चिल्ड्रंस ग्रैंड चिल्ड्रन। हस्बैंड और वाइफ फादर्स फादर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ मदर्स मदर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर इन लॉ। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। डॉटर हस्बैंड सन इन लॉ। तो इन जो रिलेशन होते हैं, जैसे ऑप्शन आ जाएगी वह उस हस्बैंड्स वाइफ फादर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हस्बैंड की वाइफ का जो वाइफ का फादर होता है वो क्या लगता है। अगर हमें ये पता होगा तो हम आंसर को बता पाएंगे, अदरवाइज हम आंसर को नहीं बता सकते। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, M is the mother of A and B। M is the mother of A and B। M है कोई M is the mother of A and B की मदर कौन है? M है। M इन दोनों की क्या है? मदर है। H is the husband of B। H इसका हस्बैंड है। देखो अब यहाँ पे हमें H दिख रहा है तो H इसका क्या है? H फॉर हस्बैंड। M क्या इन दोनों का? M फॉर मदर। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। हाउ इज M रिलेटेड टू H? M अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है? M रिलेटेड टू H। M है वो क्या लगी H की? अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ M है इसकी और इसकी मदर। इसका तो कोई क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं दे रखा है, एक तो आगे क्वेश्चन में, तो इसको तो मैं छोड़ दो। यानी M B की मदर है और B का हस्बैंड है H। ओके स्टूडेंट, तो B का हस्बैंड है H, ये इसकी क्या हुई? डॉटर। और डॉटर का हस्बैंड इसका क्या होगा? सॉरी, ये पूछ रखा हो M रिलेटेड टू। अब देखो H की वाइफ कौन हुई? B, और वाइफ की मदर होती है वो क्या होती है? वाइफ की और हस्बैंड की मदर हमने किया था मदर इन लॉ होती है। इस H की वाइफ क्या हुई? B हो गई। और वाइफ की ये क्या है? M क्या है? वाइफ की मदर है। तो वाइफ की मदर क्या होती है? मदर इन लॉ। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पूछ क्या रखा वो ध्यान रखना आपको। ये पूछ रखा है हाउ इज M रिलेटेड टू H, यानी M है वो H की क्या लगी। अदरवाइज ये भी पूछ सकता था हाउ इज H रिलेटेड टू M। H है वो M का क्या लगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि H क्या लगा या M। तो आपको ये लास्ट में जो पूछा जाता है ना, वो बड़े ध्यान से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग भूमि, ब्रिजेश सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। हाउ इज भूमि रिलेटेड टू ब्रिजेश? इंट्रोड्यूसिंग भूमि, अब देखो ये ओनली वाला वर्ड है ना, ओनली, इसको थोड़ा ध्यान से करना आपको। इंट्रोड्यूसिंग भूमि, भूमि इंट्रोड्यूस करते हुए ब्रिजेश सेड, भूमि का इंट्रोड्यूस करते हुए ब्रिजेश सेड, ब्रिजेश कहता है, ये ब्रिजेश है, ये इंट्रोडक्शन करता है किसका? भूमि का। भूमि का इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है ब्रिजेश सेड हर फादर, जो इसका फादर है,
इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर। देखो ये ब्रिजेश बोलता है कि जो इसका फादर है ना, किसका, भूमि का, वो ओनली सन है किसका, माई फादर। तो इसका कौन है, इसके फादर का ओनली सन। अब कोई ये बोल दे कि माई फादर ओनली सन, तो कौन जो बोल रहा है वही तो हो गया ना ओनली सन। ये बोल रहा कि माई फादर ओनली सन माई फादर, यानी इसके फादर का ओनली सन कौन हुआ, यही तो हुआ ब्रिजेश। ओनली आ रखा यानी केवल एकमात्र सन है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ओनली आ रखा मतलब ये खुद ही है। बोलता है कि ब्रिजेश सेड हर फादर इज़ द ओनली, हर फादर मतलब भूमि का इंट्रोडक्शन कर रहा है वो, भूमि का जो फादर है वो ओनली सन ऑफ माई फादर। ब्रिजेश बोलता है कि जो भूमि का फादर है ना, वो मेरे फादर का इकलौता बेटा है। ओके स्टूडेंट, तो अपने फादर का इकलौता बेटा कौन हुआ, ब्रिजेश ही हुआ। और ब्रिजेश किसका फादर है, भूमि का। हर फादर दे रखा है ये। तो हाउ इज़ भूमि रिलेटेड टू ब्रिजेश, जो ये भूमि है लड़की, ये ब्रिजेश की क्या लगी, भूमि है ये क्या लगी। अब ब्रिजेश इसका फादर है तो ये इसकी क्या लगेगी, डॉटर, डॉटर लगेगी ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ओनली वाला कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से करना है। ओके स्टूडेंट, ये बोल रखा है कि ओनली सन ऑफ माई फादर, मतलब ओनली सन ऑफ माई फादर आ गया तो मतलब उस फादर का एक ही बेटा है तो वो खुद ही हो गया ना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। E is the son of A. A is married to C. C is to B's daughter. How is E related to B? ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना आपको। E is the, जैसे जैसे एक बार तो आप पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो। E is the son of A. E है वो A का सन है। E is married to C. E मैरिड है, E की शादी किससे हुई है, C से। C is B's daughter. C कौन है, B की डॉटर है। हाउ इज़ E रिलेटेड टू B, जो E है वो B से किस प्रकार रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम एक को के जो सेंटेंस है वो पढ़ेंगे। E इज़ द सन ऑफ A. E है वो A का क्या है, E क्या है, A का सन है। ओके स्टूडेंट, E A का सन है। E इज़ मैरिड टू C. E की शादी किससे हुई है, C। अब ये सन है, ये सन हो गया, यानी ये लड़का है तो ये कौन होगी, लड़की होगी ना, C। यहाँ पे दे भी रखा है C इज़ B's डॉटर। C किसकी डॉटर है, B की। तो C क्या है, डॉटर है किसकी, B की। ओके स्टूडेंट, E है वो A का सन है और C है वो B की डॉटर है। ओके स्टूडेंट, C है वो B की डॉटर है। यहाँ तक क्लियर आपको। आगे देखते हैं, हाउ इज़ E रिलेटेड टू B। E है वो B से किस प्रकार रिलेटेड है, जो E है ना ये E, वो इस B से किस प्रकार रिलेटेड है। अब देखो क्या है, ये इसकी डॉटर है तो C का फादर कौन हुआ, ये हुआ। C का हस्बैंड कौन हुआ, भाई ये दोनों तो मैरिड है ना, E और C, तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ओके स्टूडेंट, तो E क्या लगा अब देखो E की वाइफ का फादर, E की B कौन है, E की वाइफ का फादर, तो B क्या लगेगा, इसका फादर इन लॉ। बट पूछ क्या रखा है यहाँ पे, हाउ इज़ E रिलेटेड टू B। E क्या लगेगा B का, E रिलेटेड टू B। ओके स्टूडेंट, तो E क्या लगेगा यहाँ पे, सन इन लॉ। हमने जो स्टार्टिंग में रिलेशन पढ़े उसमें आप अच्छी तरह से देखना, उसमें दे रखा है ये, तो क्या आ जाएगा, सन इन लॉ। ओके स्टूडेंट, क्या लगा, सन इन लॉ। मतलब E कौन है B के, E है B की डॉटर का हस्बैंड है, तो यहाँ पे क्या लगा, सन इन लॉ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा
इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, हाउ इज P रिलेटेड विद Q? इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, देखो P इज द ब्रदर ऑफ Q's सन, Q के जो सन का है ना उसका कौन है? P ब्रदर है, यानी एक तो Q हो गया, उसका सन, और उसका ब्रदर कौन है? उसका ब्रदर है P। उसका ब्रदर कौन है? उसका ब्रदर है P। इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q सन, हाउ इज P रिलेटेड विद Q? हाउ इज P रिलेटेड विद Q? P है वो Q का किस प्रकार से रिलेशन में है, रिलेटेड है? अब ध्यान से देखना, Q का सन कौन है? Q का सन कोई भी यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, Q का सन है, और Q के सन का ब्रदर कौन है? P है, यानी ये Q का सन का ये ब्रदर है, तो ये दोनों क्या? ये दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं। अगर ये इसका सन है तो ये इसका भी सन है, तो ये दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर हैं, तो ये इसका सन है तो ये इसका भी सन है ना। अगर ये इसका फादर लगा तो इसका भी फादर लगा। पूछ कर रखा है हाउ इज़ P रिलेटेड विद Q? ये P है Q से किस प्रकार रिलेटेड है? P है वो Q से किस प्रकार रिलेटेड है? तो कैसे करेंगे हम? P क्या लगा Q का? अब देखिए Q इसका फादर है तो P क्या लगा? इसका सन। ओके स्टूडेंट, सन लगा ना यहाँ पे, तो सन हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 5th क्वेश्चन हमारा, इन ए जॉइंट फैमिली मिस्टर एक्स लिव विद हिज 4 सन। एक कोई जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार बोल लो आप उसको। मिस्टर एक्स लिव्स, मिस्टर कोई नाम है एक्स, वो लिव्स विद हिज 4 सन्स, उसके 4 बेटे हैं। ईच सन हैज़ 2 सन्स, और प्रत्येक बेटे के बीच 2 बेटे हैं। एंड 2 डॉटर्स, और 2 डॉटर हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो उसकी परिवार में कुल कितने मेंबर हैं? देखो स्टार्टिंग में कौन है? मिस्टर एक्स है यहाँ पे, तो हम ओके स्टूडेंट, इसके कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं इसके, 1 2 3 4। इसके भी 2 सन 2 डॉटर। हाउ मैनी? ईच सन हैज़ 2 सन एंड 2 डॉटर। 2 सन एंड 2 डॉटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? अब देखो मिस्टर सन, यहाँ पे जॉइंट फैमिली मिस्टर सन लिव, तो यहाँ पे इसके सन, एक सन है इसकी, एक इसकी वाइफ, एक सन यहाँ पे, एक इसकी वाइफ, एक एक आगे। तो एक तो मिस्टर एक्स हो गया, देखो इसका बेटा और इसकी वाइफ है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, इट्स सन हैज 2 सन एंड 2 डॉटर्स, लेकिन यहाँ पे इसने वाइफ के बारे में नहीं बता रखा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, वाइफ के बारे में यहाँ पे ओके 1 सन और उसकी वाइफ, उसके 2 सन और 2 डॉटर। तो एक फैमिली में कितने हो गए इसके? 1 2 2 4 और 2 6 हो गए। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें हो गए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 4 फैमिली हो गई है, 6 4 जा 24 हो गई, और एक मिस्टर एक्स है, तो 1 ऐड करेंगे उसमें क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। तो टोटल कितने मेंबर हुए इसमें? 25 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा 25। ऑप्शन कहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा,
ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ जेड, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ जेड, ए और बी हैं वो किसके चिल्ड्रन, किसके बच्चे हैं, जेड के। इफ़ ए इज़ नॉट, देखो इफ़ ए इज़ नॉट द सन ऑफ जेड, यदि ए है वो जेड का सन नहीं है, हाउ वुड ए इज़ रिलेटेड विद जेड। अब देखो इसने ये भी बोल दिया कि ए और बी जेड के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, बट ए वो जेड का सन नहीं है। देखो अब ए और बी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ए और बी है, वो जेड का, ए और बी आर द चिल्ड्रन ऑफ जेड, जेड के चिल्ड्रन हैं। इफ़ ए इज़ नॉट द सन ऑफ जेड, ए है वो सन नहीं है जेड का, सन नहीं है जेड का। भाई बच्चा तो इसी का सन नहीं है, डॉटर होगा ना, डॉटर भी तो हो सकता है। यही बोल रहा है कि जेड इसका फादर तो है, यानी जेड का ए चिल्ड्रन बच्चा तो है, लेकिन वो सन नहीं है जेड का, सन नहीं है तो डॉटर होगा। यही कंसेप्ट है, सन नहीं है तो डॉटर होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इज, इफ़ ए इज़ नॉट द सन ऑफ जेड, ए जेड का सन नहीं है, हाउ वुड ए बी रिलेटेड विद जेड, ए हाउ वुड ए बी रिलेटेड विद जेड, ए है वो जेड से किस प्रकार रिलेटेड है, हाउ वुड ए बी, ये भी नहीं है यहाँ पे, ए वो किस प्रकार, अब सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर, तो क्या आ जाएगा हमारा, डॉटर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना है। ओके स्टूडेंट, बोलता कि सन नहीं है, सन नहीं है तो डॉटर होगा, यही भी बोल दिया कि चिल्ड्रन इसी का है। ओके स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से सोल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारा, आरवी इज़ द मदर ऑफ बिट्टू एंड चिंकी। आरवी है, अरवी है वो, अरवी इज़ द मदर ऑफ बिट्टू एंड चिंकी। इफ़ आदि इज़ द हस्बैंड ऑफ चिंकी, हाउ इज़ अरवी रिलेटेड विद आदि। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा है, देखो अब हमने पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसका कंसेप्ट भी समझ लिया कि पूछ क्या रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम शो करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे है, आरवी इज़ द मदर ऑफ बिट्टू एंड चिंकी। आरवी है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आरवी इज़ द मदर ऑफ किसका, बिट्टू एंड चिंकी। ओके स्टूडेंट, इफ़ आदि इज़ द हस्बैंड ऑफ चिंकी, आदि आदि कौन है, हस्बैंड ऑफ चिंकी, आदि। ओके स्टूडेंट, आदि है वो चिंकी का हस्बैंड है। ओके स्टूडेंट, इफ आदि इज द हस्बैंड ऑफ चिंकी, हाउ इज आर रिलेटेड विद आदि, हाउ इज आर वी रिलेटेड विद आदि। आरवी है, अरवी है वो रिलेटेड विद आदि, किस प्रकार रिलेशन है। अब देखो ये अरवी है, यहाँ पे क्या है, ये इसकी डॉटर और ये इसका हस्बैंड। ओके स्टूडेंट, तो हाउ इज़ अरवी रिलेटेड विद, अरवी का पूछ रखा है, ये किस प्रकार से रिलेटेड है आदि से। तो आदि की वाइफ कौन हुई, चिंकी। आदि की वाइफ कौन हुई, चिंकी। वाइफ का हस्बैंड, सॉरी वाइफ की मदर क्या लगेगी। कोई पूछे क्या आपकी वाइफ की जो आपकी मदर होती है वो क्या लगेगी, तो आदि की वाइफ कौन हुई, चिंकी, और चिंकी की मदर कौन हुई, अरवी। तो मतलब आपकी वाइफ की मदर आपकी क्या लगेगी, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मदर इन लॉ का कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा मदर इन लॉ। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से हमारे कुछ ये क्वेश्चन सोल्व किए हमने, 7th क्वेश्चन किए हैं।
आपके पास जो बुक है उसमें से आप कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इनके सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये सभी के सभी आप रिलेशन नोटबुक में फेरअप कर लीजिए और लिख लीजिए इनको। आपकी स्क्रीन के ऊपर सभी के सभी दिखाई दे रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, कन्फ्यूज़न आपको यहीं पे होता है कि उसके हस्बैंड्स की वाइफ और मदर्स, हस्बैंड और वाइफ की जो मदर्स होती है वो क्या लगती है। अभी हमारा क्वेश्चन हुआ था मदर इन लॉ, देखो वाइफ की मदर इन लॉ होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे रहता है। प्लीज़ आप इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा, इनको लर्न कीजिए और बाकी जो क्वेश्चन करवाएं उनको आप रफ कॉपी में कीजिए। पहले अच्छी तरह से डायग्राम बना के फेरअप कीजिए, और जो ब्लड रिलेशन के आपके पास जो और भी जो क्वेश्चन हैं, आपके पास जोन से भी बुक से क्वेश्चन हैं, उनको आप उसमें से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, आज के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी के सभी आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।